पूरे बिहार वासियों को ईद की मुबारकबाद है। अमित शाह जी भारत सरकार के गृह मंत्री कल आए गोपालगंज को क्या कुछ खास मिला कि नहीं? गोपालगंज को क्या मिला? भाजपा से जनता ना उम्मीद रखती है जी और ना भाजपा कुछ देने वाला है। आपने देखा कि कल भाजपा ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी को किस कदर जवाब दिया है कि केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह जी आए और उनके सभा में कुर्सियां खाली हो, लोग न हो। इस बात का क्या संकेत हो सकता है? जनता जो है आपको नकार रही है, आपको जनता नकार रही है और इसकी वजह जानते हैं क्या हो सकता है? आप गरीबों को, दलितों को कि नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो आपने अपमान किया, पूरा देश देख रहा था। नेताजी, ये तो गोपालगंज के सरजमीन से शुरू हुआ है, पूरे बिहार में जाएंगे तो यही हालात आपको नजर आएगा। कह तो रहे हैं कि 5 साल में बिहार से बाढ़ की समस्या को समाप्त कर देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, 5 साल में बिहार के बाढ़ की समस्या को सुधार कर देंगे तो 11 साल से इसका मतलब कि ये लोग मूर्ख बना रहे हैं जनता को। कितने दिन से सत्ता में है केंद्र में, कितने दिन से बिहार के सत्ता पे काबिज हैं? आज तक आपने बाढ़ के बारे में क्यों नहीं सोचा? इसका मतलब कि आप जनता को छलावा दे रहे थे, मूर्ख बना रहे थे जनता को। और 5 साल का मौका और जनता दे रही है। तो मैं तो कह रहा हूं कि वो वही दिन आ जाएगा जो 1990 के पहले का दिन था कि जब एक दलित, एक पिछड़ा, एक मजदूर, एक अति पिछड़ा अपने मान सम्मान की आवाज नहीं उठा सकता था, कुछ बोल नहीं सकता था, लब खोल नहीं सकता था, कहीं पिछड़ों की आवाज नहीं बुलंद हो पाती थी। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जैसे योद्धा ने आया तो 1990 के बाद इन गरीबों को आवाज दिया, इन गरीबों को जबान दिया, जो आज गरीब चढ़ के अपनी हकों हिस्सा को मांग रहे हैं। अगर यही नौबत आ गया, 5 साल भाजपा को फिर मिल जाता है तो 1990 वाला दिन वापस आ जाएगा। ये बिहार की जनता खूब समझ रही है। लालू जी पे भी आरोप लगा रहे थे परिवारवाद, लालू जी ने बिहार को लूट लिया। अच्छा, एक बात बताइए, जी खुद कह रहे थे कि लालू जी ने और उनका परिवार जो है बिहार को। अच्छा, लालू जी ने तो बिहार को लूट लिया, लालू जी ने बिहार को लूट लिया तो लालू जी ने कम से कम अपने रीजी में बिहार को कम से कम 3 रेलवे फैक्ट्रियां दिया, 3 रेलवे फैक्ट्री दिया कि नहीं दिया? और दबे कुचले, शोषित, वंचित लोगों को बोलने की आवाज दिया, आजादी दिया। महामहिम जी, आपने इतने दिनों में क्या किया? जनता ये पूछ रही है। लालू जी ने तो चलिए कुछ नहीं किया, लेकिन इतना मैं दिखा दे रहा हूं कि क्या किया। आपने क्या किया? आप भी कुछ बताएंगे? उंगली पर गिना देंगे कि आपने इस देश के और खास करके बिहार के शोषितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, दलितों को क्या किया है? आपसे क्या फायदा मिला? कार्यकर्ताओं में जान फूंक दी है, कार्यकर्ता पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। 25 में कमर कस चुकी है भाजपा की पूरी टीम। भाजपा की टीम कमर कस चुकी है, लेकिन जनता जो है साफ अलग है। जनता अलग है, जनता में उत्साह नहीं है। सरकार बनाने की तैयारी करने की बात करके गए हैं कि सरकार बनेगी 25 में। अगर सरकार बनना ही होगा तो ईवीएम से बनेगी, जनता के वोट से तो नहीं बन सकती है। ये जनता बता रही है। ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं आप। हाँ, तो आप देख नहीं रहे हैं हालात? चारों तरफ देखिए देश में। तो बिहार को, खास करके गोपालगंज को क्या मिला अमित शाह जी के माध्यम से? भारत सरकार के गृह मंत्री हैं अमित शाह, गोपालगंज आए, क्या मिला गोपालगंज को आपके नजर में? आप भी तो एक बड़े बुद्धिजीवी राजनीतिज्ञ हैं। ये तो मुझे खुद समझ में नहीं आता है कि जब एक छोटा सा उप मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आते हैं तो गोपालगंज में ट्रामा सेंटर देते हैं, गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज देते हैं, गोपालगंज में थावे माँ भवानी की सुंदरीकरण देते हैं, गोपालगंज के हॉस्पिटल का काया पलट देते हैं। लेकिन महामहिम जी, आप देश के गृह मंत्री हैं, आपने आया तो गोपालगंज को क्या दिया? ये गोपालगंज की जनता के सामने एक अजीब सवाल बन गया है। बाढ़ से निजात का वचन देके गए हैं कि 5 साल में बाढ़ जो है भूतकाल की समस्या बन जाएगी। ये बाढ़ कभी नहीं आएगा गोपालगंज में। हाँ, बाढ़ नहीं आएगा गोपालगंज में, सही कह रहे हैं। पानी का रुख नेपाल की तरफ मोड़ देंगे, यही ना? यही हो सकता है।
अरे इस तरह की छलावा जनता समझ इस चुकी यात्रा है। को किस रूप में ले रहे हैं गृह मंत्री का आपके जिला में आगमन? यह यात्रा चुनावी है या फिर विकास से जुड़ा हुआ है? देखिए, शायद ये यात्रा रखने में उन लोगों से भूल हो गई। जी। उनको पता नहीं था कि ये गोपालगंज जिला जो है ये लालू प्रसाद यादव का जिला है, ये राबड़ी देवी की जन्मभूमि है। इस जिला में कोई सांप्रदायिकता नहीं चल सकता, कोई इधर उधर की बात नहीं चल सकती। यहाँ गोपालगंज के जनता बुद्धिजीवी जनता है, समझदार अक्लमंद जनता है। सारी हालात को भांपते हुए जनता ने अपना एक्शन लिया है और मुंहतोड़ जवाब दिया है भीड़ में न जाकर। एनडीए को कितना लाभ मिलेगा अमित शाह के इस आगमन से? मुझे तो नहीं लग रहा है कि एनडीए को कोई लाभ मिलेगा। एनडीए तो कल से काफी चिंतित होगी कि अब करें तो क्या करें। अब तो मुझे लग रहा है कि नीतीश जी हावी हो जाएंगे अपनी सीटों के लिए। भीड़ थी, चारों तरफ से लोग आए थे, आप कह रहे हैं कि एनडीए चिंतित है, बड़ी भीड़ थी। भीड़ तो नहीं थी, अब कुछ लोग पहुंचे थे तो वो किराए के थे। किराए के लोग, आप लोग भी जानते हैं, किराए के लोग। हाँ तो और क्या। देख सकते हैं अब्दुल सत्तार उर्फ मुन्ना साहब हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के महासचिव हैं और बरौली विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी भी हैं राष्ट्रीय जनता दल के। इनका कहना है कि गोपालगंज को कुछ नहीं मिला अमित शाह जी के गोपालगंज के आगमन से। बाकी आप किस रूप में देख रहे हैं, गोपालगंज में केंद्रीय गृह मंत्री जी का आगमन हुआ और गोपालगंज को क्या मिला, कमेंट करेंगे और जरूर बताएंगे। नमस्कार।